अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने करना है एक्सरसाइज 8.4। लेकिन 8.4 से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, उसके लिए मैं आपको बुक से नहीं करवाती, मैं खुद आपको समझाती हूँ कि बुक में इतना क्लियर नहीं दिया। बाइनरी रिलेशंस को समझने के लिए आपको पहले इन चीज़ों का पता होना लाजमी है। सबसे पहले ऑर्डर पेयर क्या होता है, पहले भी आपने सेट्स पढ़े हैं, उसमें आपको पता होगा हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। ये हमारे पास एक्स होता है और ये बी हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। ए बी इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स। ये हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, एक सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। ये हमारे पास होता है ए एक्स होता है, बी हमारे पास वाई होता है। सो जस्ट आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि ऑर्डर पेयर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए और बी की फॉर्म में। ये ए और बी हमारे पास क्या एलिमेंट है, उन्हें सेपरेट कर लेते हैं कामा से और ब्रैकेट्स के अंदर उन्हें क्लोज कर लेते हैं। सबसेट क्या होता है, सबसेट का आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ए सेट लिखती हूँ 1 2 3, तो बी सेट में कोई भी लिख लेती हूँ खुद से। बी सेट होता है 1, आप कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 तक ले जाती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सबसेट क्या होता है। अगर इन दो सेटों को देखें तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में बिलोंग करते हैं। सो इसलिए ये हमारे पास छोटा सेट है और ये एक बड़ा सेट है। तो ऑब्वियसली बात है कि छोटा सेट जो होगा वो सबसेट होगा बी का, क्योंकि बी में वो सारे एलिमेंट्स लाई करते हैं। क्लियर। अगर B इज़ अ सबसेट ऑफ A होता तो देन B के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो A सेट में होता है, A सेट देन बड़ा होता, तो तब वो B इज़ अ सबसेट ऑफ A होगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि सबसेट क्या होता है, कि कोई भी एक छोटा सेट होगा उसके सारे एलिमेंट उसके बड़े सेट के। जैसे कि आप देखें A वाला सेट हमारे पास छोटा सेट है हैज़ कम्पेयर टू B सेट के। B सेट एक बड़ा सेट है, तो सेट A के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सेट B में बिलोंग करते हैं। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। ए सेट में कितने हैं, इसे मैं फॉर एग्जांपल इस तरह लिख लेती हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये आगे जाके आप पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3, और बी सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। सो जब इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 3 क्या आ जाएगा, 15। सो इसके कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं, 15 बन सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। क्लियर। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किस तरह निकालना है ये आप जब बाइनरी रिलेशन करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपने सीखना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं। अगर आपको कोई भी दो सेट्स गिवन है उसका आपने प्रोडक्ट लेना है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 3, इसमें कितने थे, 5। मैंने लिख लिया 3 × 5 किया, तो इसका मतलब है इसके 15 एलिमेंट्स बन सकते हैं। वो कैसे एलिमेंट्स बनेंगे वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। नंबर ऑफ़ सबसेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ सबसेट मतलब कोई भी मैं आपको सेट ले देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ए सेट है हमारे पास 1 2 3, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने जस्ट 3 तक लिया है। अगर मैं इसका नंबर ऑफ़ सबसेट निकालूंगी कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। मतलब कि यहाँ पर 2 की पावर n का मतलब ये कि 2 की पावर करें 1 2 3, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। इट्स मीन 2 को 3 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ जाता है। सो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेट, इस जो सेट हमें गिवन है 1 2 3, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। क्लियर। ये नंबर ऑफ़ सबसेट निकालने का फार्मूला है। अब कैसे 8 बनेंगे वो भी हम निकाल के भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला सेट हमारे पास होता है हमेशा एम्प्टी सेट। कौन सा होता है, एम्प्टी सेट। दूसरा सेट होता है सिंगल सेट को लेके चलेंगे, 1 2 एंड 3। देन 1 और 2 को लेके चलेंगे, 2 को लेके चलेंगे, 1 एंड 2 हो जाएगा। 1 को 2 के साथ किया, देन आगे जाके 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें 2 और 3 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है एक बड़ा सेट जो कि खुद सेट। अब इसको सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है कि पहला तो हमारे पास हमेशा एम्प्टी सेट होता है, हमेशा याद रखना। उसके बाद जो भी हमें गिवन सेट हो उसे हम अपने एक एक करके सेट की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 1 2 3। उसके बाद 2 के अपने पेयर बनाने हैं, 1 को 2 के साथ करना है, फिर 1 को 3 के साथ करना है, और इसी तरह फिर 1 का हो गया, अब 2 को करना है, 2 को 3 के साथ। अब इसके बाद और तो कोई एलिमेंट्स नहीं है 3 के बाद। सो इसके बाद आ जाएगा तीनों का सेट एक साथ आ जाएगा। सो इसे काउंट भी कर लेते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास निकलने चाहिए थे? 8। सो ये भी आपने काउंट किया तो कितने आगे? 8। इस तरह हमने नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस तरह लिखते हैं, a मल्टीप्लाई b की फॉर्म में लिखते हैं। अब a मल्टीप्लाई b की फॉर्म में अगर मैं कोई सेट लिखती हूँ 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी सेट ले सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। 1 2 3 ये एक ए सेट है, बी सेट में लिख लेती हूँ 4 5 का या 3 4 का, जो भी आप लिखना चाहें, 4 और 5 का। मैंने जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? a मल्टीप्लाई बाय b। ये तो हमने पहले भी सीख लिया था। a लिखें, a का सेट लिखें 1 2 3 एंड मल्टीप्लाई b का सेट लिखें 4 और 5। अब इसके हमने सबसेट निकालने हैं। इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे? पहले हम इसको बना लेते हैं। 1 को 4 के साथ करेंगे, 1 और 4। अब ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। और 1 को 4 के साथ हो गया, 1 को 5 के साथ करेंगे। अब 2 को 4 के साथ, हमेशा हमने आगे जाना है। 2 के बाद 4 हो गया, 2 को 5 के साथ करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब 2 वाला भी हो गया। अब 3 को 4 के साथ पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर अब 4 के साथ बन गया। अगेन अब 3 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या 5, 3 का 5 के साथ पेयर बनाएंगे। अगर अभी आप यहाँ पर देखें ये कितने बन गए हैं। अगर यहाँ पे मैं इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालूँ तो कैसे निकलेगा? सो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2 है। 3 2 ज़र क्या हो जाएगा 6। तो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके बनेंगे? 6 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। सो 6 बन गए ना। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने सबसे पहले चेक करना होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अगर तो आपको ये निकालना आ गया देन अभी बाइनरी रिलेशन से आगे हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई, देन हम आगे जाएं। मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ए अपने आगे एक्सरसाइज में देखेंगे ए टू बी का मतलब क्या होता है। ए टू बी का क्या मतलब होता है कि ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, इस तरह होगा। या तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए टू बी। क्लियर? आपको इन तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं किया। आपको कहा जाएगा बी टू ए फाइंड आउट करें। जब बी टू ए का फाइंड आउट करने का बोलेंगे तो बी सेट पहले आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कौन सा सेट पहले आएगा, कौन सा सेट बाद में आएगा। इससे हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो चेंज होते हैं। सो इसे हम जब लिखेंगे बी टू ए, बी इंटू ए। क्लियर? को इन तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाइनरी रिलेशन। अभी जो कुछ हमने पढ़ा वो सब के सब यहाँ पर बाइनरी रिलेशन में अप्लाई होंगे। बाइनरी रिलेशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है? ये रिलेशन एक ऐसा होता है जो कि सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बी। दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होंगे, उनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे वो सबसेट होगा, आर उसका सबसेट होगा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और ये दो कौन से सेट होंगे? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होंगे, एम्प्टी सेट नहीं होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे, ठीक है। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन बेसिकली यही है। अब एग्जांपल है हमारे पास एक्स वाई और बी सेट में है 1 2 3। सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बाय बी होता है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। ए सेट को लिखा एक्स एंड वाई, मिड में मल्टीप्लाई का सिंबल, और बी सेट हमारे पास क्या 1 2 एंड 3। सो इससे लिखा। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का क्या मेथड होता है कि इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है कि एक्स को हमने किसके साथ देना है? 1 के साथ पेयर बनाना है। एक्स एंड वाई दरमियान में सेपरेट कर देना है, वाई के 1 के साथ, कामे के साथ, एंड एक्स के बाद 1 एक्स के x2 आ जाएगा और x के 3 के जो आगे वाला सेट होगा उसके साथ ये पेयर बनाएगा। नेक्स्ट आ जाता है y का 1 के साथ बन जाएगा, y इंटू 1 आ जाएगा, फिर y का 2 के साथ आ जाएगा, y2 एंड y का देन 3 के साथ आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही कि मेरे पास कितने पे एलिमेंट्स बन रहे हैं तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे a के कितने एलिमेंट है 2 और b के कितने एलिमेंट है 3 के, तो 3 2 ज़र क्या आ जाएगा 6 एलिमेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बनने चाहिए। सो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6। इट्स मीन हमारे पास 6 पूरे हैं। अब हमने जो फाइंड आउट करना है बाइनरी रिलेशन, आपको कभी क्वेश्चन में कहा जाएगा 3 फाइंड आउट करें, 2 फाइंड आउट करें, 5 बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करें। उसके लिए आपके पास मेथड क्या होता है? R1 अगर आपने बाइनरी रिलेशन 1 तक फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है, ब्रैकेट लिखें, उसके बाद यहाँ से कोई भी रिलेशन उठा दें, आपकी मर्ज़ी है जो भी उठा लें, जस्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उठा रही हूँ x1 और x2 वाला ले रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं रिलेशन 2 निकालूंगी तो रिलेशन 2 में मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी, कभी भी एक साथ रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि अभी देखें मैंने x और 1 लिख लिया और x और 2 लिखूँगी, ऐसे मैं नहीं लिखूँगी, मेरे साथ मस्ट है कि इसके साथ कोई और इनमें से कोई सेट लिख लेती हूँ। अपनी मर्ज़ी का उठा लें, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी चलेगी मैथ्स में। सो ये मैंने लिख लिया। अब ये इसका दूसरा रिलेशन है। क्लियर?
कोई भी जस्ट आप कोई भी उठा सकते हैं, ये नहीं है कोई भी। अब मैं जैसे कि R3 में रिलेशन निकाल रही हूँ तो मैं कोई भी उठा लूँ, जैसे कि y का 3 वाला निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन 3 बन जाएगा। जस्ट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए, उसके बाद रिलेशन खुद ही बनेंगे। जस्ट एक बात आपने याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने 2 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे हैं वो ही दोबारा रिपीट नहीं होंगे, उसके साथ कोई ना कोई दूसरा आपने ऑर्डर पेयर लिखना होगा। क्लियर, ये हमारे पास रिलेशन 3 निकल गया है। अगर आपको 2 कहते हैं 4 कोई भी उठा के लिख लें, जस्ट रिपीट नहीं होंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको बाइनरी रिलेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे डोमेन पर। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, सिंपल वर्डिंग में आपको मैं समझाऊंगी। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है यहाँ से समझा देती हूँ। डोमेन होता है हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, क्या फर्स्ट, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑर्डर पेयर में एक्स है और बाद में क्या आता है 1 है। इसका मतलब है एक्स हमारे पास क्या है, एक्स है, और 1 हमारे पास क्या, वाई है। जो पोजीशन ऑर्डर पेयर में फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास डोमेन होते हैं। क्या होता है, डोमेन। जैसे कि देखें एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी वाई है, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, एक्स वाई आएगा। ठीक है, एक्स 2 दफ़ा आ रहा है सो एक ही दफ़ा कंसीडर होगा, तो एक्स वाई इसका डोमेन आ जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर इसके डोमेन क्या है, इसका डोमेन वाई है। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, और रेंज इसका अपोजिट होता है। रेंज हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका रेंज होता है। जैसे कि अब यहाँ पे इस रिलेशन को देख लें, यहाँ पे 1 2 3 ये सेकेंड एलिमेंट्स है ना, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 2 इसका रेंज आ जाएगा, क्योंकि 1 2 टाइम आ रहा है इसलिए ये कंसीडर 1 टाइम ही होगा, 1 और 2 इसका रेंज आ जाएगा। जस्ट आपने डोमेन के लिए याद रखना है, ये ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होता है और रेंज उसका सेकंड एलिमेंट होता है। क्लियर, अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 8.4, इफ़ ए सेट है और बी सेट है देन राइट आर 3 बाइनरी रिलेशन। हमने कितने बाइनरी रिलेशन निकालने हैं, 3, और फ्रॉम ए टू बी है, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बी हमने निकालना है, ए टू बी निकालना है बाइनरी रिलेशन। सो ए सेट लिख लिया, बी सेट ए मल्टीप्लाई बी लिखा, ए सेट है 1 2 मल्टीप्लाई बी सेट है 3 4 5। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको कैसे निकालना बताया था, 1 का पेयर बनाए 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 1 का पेयर 5 के साथ। सो अभी 2 की बारी आ गई, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बन गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, और इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। 3 2 6 आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बनेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। नेक्स्ट आता है हमने रिलेशन निकालने हैं, कितने, 3। कोई भी रिलेशन निकालें, मस्त नहीं है कि बुक में जो आंसर आया मैं वही लूँगी, नो, हमारी अपनी मर्ज़ी, हम जो भी लिखना चाहें यहाँ पर। जस्ट हमने जो याद करना है वो क्या याद करना है कि कोई भी एलिमेंट्स जो पेयर है ऑर्डर पेयर वो रिपीट नहीं हो। क्लियर, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। नेक्स्ट में कोई भी लिख लेती हूँ, 2 4 एंड 2 5 लिख लेती हूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो भी रिलेशन लिखना चाहें। जस्ट आप इधर से उठा के लिख लें 1 और 3। अब ये 1 और 3 इधर रिपीट हो गया, अब मैं 2 और 3 को भी लूँगी, ठीक है, 2 और 3 को। अब मेरे पास ये रिलेशन नहीं बन सकता क्योंकि ये तो पहले रिपीट हो गया। मस्ट है कि इसके साथ मैंने कोई और रिलेशन लिखना है, ठीक है। मैं इसके साथ लिख लेती हूँ 1 और 5 लिख लेती हूँ, या 2 और 5 लिख लेती हूँ, ठीक है, हैज़ यू विश। ये हो गया, ये हमारे पास क्या आ गए, 3 रिलेशन बन गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट 4 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। हमने कितने निकालने हैं, बी टू ए हमने निकालने हैं रिलेशन। ए सेट हमारे पास क्या 1 2, बी सेट क्या है 3 4 5। आपने ये मिस्टेक नहीं करना कि ए मल्टीप्लाई बी करें, क्योंकि बी टू ए का मतलब है बी पहले आएगा ए बाद में। बी सेट लिख लिया मल्टीप्लाई ए सेट। अब बी का पेयर बनाना है, ए सेट के साथ 3 का 1 के साथ आ जाएगा, 3 का 2 के साथ आ जाएगा, और फिर रह जाते हैं 4, 4 का आ जाएगा 1 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ। नेक्स्ट आता है 5, 5 का 1 के साथ और 5 का 2 के साथ। अगर इनकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें तो वो कितने बन सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएंगे। काउंट करें 1 2 3 4 5 6, सो 6 एलिमेंट बन के। अब रिलेशन निकालना है तो कोई भी रिलेशन निकालते, सिंपल से 3 और 1 का रिलेशन एंड ऑर्डर पेयर लिख लेती हूँ, 3 और 2 का ऑर्डर पेयर लिख लेती हूँ। ये एक रिलेशन मेरे पास बन गया। दूसरा रिलेशन में लिखती हूँ 4 और 1 एंड 5 और 2 का रिलेशन लिख लेते हो। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप 2 ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, 3 में लिखते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे लिखी हूँ 4 और 1, 5 और 1 एंड 3 और 2। आपने एक तरतीब में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट एक वाला लिखती हूँ, 5 और 2 वाला, 5 और 2।
ये हमारे पास 4 रिलेशन बन गया। मैंने अपनी मर्ज़ी से उठा ली, आप अपनी मर्ज़ी से उठा लें कोई भी रिलेशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है राइट 3 बाइनरी रिलेशन इन ए। इसका मतलब क्या है, ए टू ए हमने निकालना है। ए सेट हमारे पास क्या है 1 2, सो ए से ए निकालना है, ए टू ए निकालना है, ए मल्टीप्लाई बाई ए सेट 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा। 1 का 1 के साथ पेयर बन गया, 1 का 2 के साथ बन गया, 2 का 1 के साथ बन गया, 2 2 का बन गया। और 2 मल्टीप्लाई 2 के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें से निकल सकते हैं, ए सेट में कितने एलिमेंट है 2 और बी सेट में कितने एलिमेंट है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 किया आ जाएगा 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 1 2 3 4। सो रिलेशन हमने बनाना है, बना लेते हैं अपनी मर्ज़ी का, आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी बनाए। 1 and 1 का मैं बना लेती हूँ एक रिलेशन, दूसरा रिलेशन मैं बना लेती हूँ 1 2 का, 1 and 2 का, और 2 and 1 का बना लेती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो भी रिलेशन बनाना चाहें। और थर्ड में मैं बना लेती हूँ 1 and 2 एंड 2 and 1 और 2 और 2 का बना लेती हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ तक अगर मैं लिखती मेरे पास रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि 1 2 और 2 1 पहले रिपीट हो गया। मस्ट है कि मैंने तीसरा एलिमेंट उसके साथ पेयर्स लिखना है, ठीक है, वो मैंने लिख लिया 2 and 2। अब ये रिलेशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 है इसका, राइट 2 बाइनरी रिलेशन इन बी। मतलब बी टू बी हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। बी सेट हमारे पास क्या है 3 4 5, बी मल्टीप्लाई बी करना है, बी टू बी फाइंड आउट करना है, बी सेट 3 4 5 मल्टीप्लाई बी सेट 3 4 5। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट निकल सकते हैं, 3 इसमें भी हैं, 3 इसमें, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 9। इट्स मीन कि 9 हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल सकते हैं। सो निकाल लेते हैं। 3 का पेयर बन गया 3 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ। नेक्स्ट आ जाता है 4 का पेयर 3 के साथ, 4 का पेयर 4 के साथ, 4 का पेयर 5 के साथ। ये गेम है, आपने जैसे गेम की तरह लेना है। 5 का पेयर बनाए 3 के साथ, 5 का पेयर 4 के साथ, 5 का पेयर 5 के साथ। अब इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 9, और हमारे पास बने भी 9। लेकिन अब इसका हमने रिलेशन निकालने हैं, कितने 2 रिलेशन निकालने हैं। सो निकाल लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी निकाल लें। ए सेट में मैं लिख लेती हूँ 3 और 3 का रिलेशन लिखती हूँ, पेयर बनाती हूँ, और 3 और 5 का बना लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी उठा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मैं कोई भी उठा लेती हूँ, 3 और 5 को निकालती हूँ, 3 and 5 और 4 and 5, और उसके बाद मैं ये वाले ले लेती हूँ 5 and 3 और 5 and 4। कितने भी आप एलिमेंट्स लिखें, पेयर की फॉर्म में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 और 3 तो हो गया, 5 and 4 ले लेती हूँ। क्लियर, बस यहाँ तक बहुत है। ये 2 रिलेशन मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड बी सेट इज़ इक्वल टू 1 3 5 एंड आर हमारे पास क्या है, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में आपको दिया है। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, सेट्स की फॉर्म आपने पढ़ी होंगी। टेबुलर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, एक्स वाई जो पेयर है सच डेट एक्स वाई इज़ लेस दैन एक्स है। हमने कोई ऐसा पेयर लेना है जिसमें हमारे पास वाई जो होगा वो एक्स से छोटा होगा। क्लियर। लेस दैन अगर ग्रेटर दैन होता तो हमने बड़ा लेना था। इज़ अ बाइनरी रिलेशन। अब हमने इसके लिए पहले बाइनरी रिलेशन निकालना है, उसमें से हमने इसे निकालना है। फ्रॉम ए टू बी हमने कौन सा निकालना है, ए टू बी बाइनरी रिलेशन निकालना है। देन राइट इट्स इन टेबुलर फॉर्म, और इसे हमने टेबुलर फॉर्म में निकालना है। सो ए मल्टीप्लाई बी का लेते हैं। ए सेट है 1 2 3 4 एंड बी सेट इक्वल्स टू 1 3 5, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए ए सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है 4, बी सेट में 3 है। 4 3 से क्या हो जाएगा 12। सो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट निकल सकेंगे इसके 12। सो निकाल लेते हैं। सो 1 को 3 के साथ किया, 1 को 1 के साथ किया, 1 का 3 के साथ पेयर बनाया, 1 का 5 के साथ बनाया। सो भी 2 की बारी, 2 को 1 के साथ पेयर बनाया, 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ। नेक्स्ट आ जाता है 3 की बारी, 3 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 5 के साथ। 4 की बारी आ गई, 4 को 1 के साथ, 4 को 3 के साथ, और 4 को 5 के साथ। तो हमने इस तरह इसके पेयर बना लिए। अभी हम इसको काउंट करते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इसका मतलब है 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन के, हमने कोई भी स्किप नहीं किया। अब गिवन कंडीशन हमें जो दी हुई थी वो क्या थी, हमारे पास एक ऐसे पेयर होना चाहिए एक्स वाई सच डेट वाई इज़ लेस दैन एक्स। अब हमने जो ये बाइनरी रिलेशन हमारे पास है, इसमें से हमने वो वाले लिखने हैं, पेयर्स लिखने हैं जिसमें y छोटा होगा x से। अब यहाँ पे तो देखिए 1 and 1 हमारे पास इक्वल है, इसे तो हम नहीं ले सकते। यहाँ पे x छोटा है, y बड़ा है, लेकिन हमें तो y छोटा चाहिए। यहाँ पे भी y बड़ा है, यहाँ पर देखें y छोटा है, x बड़ा है, x 2 है, और y हमारे पास 1 है। सो ये एक पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो 3, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब है y बड़ा है। यहाँ पे देखें y बड़ा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर फिर x y हमारे पास क्या आ गया, छोटा आ गया। सो ये पेयर आ जाएगा।
3 और 3 इक्वल हैं। यहाँ पे भी y हमारे पास बड़ा है, हमें तो छोटा चाहिए। यहाँ पे देखें 4 और 1 को देखें तो यहाँ पे y हमारे पास छोटा है, सो ये पेयर आ जाएगा। 4 और 3 की बात करें, 3 हमारे पास y यहाँ पे छोटा है, सो ये भी पेयर आ जाएगा। 5 हमारे पास बड़ा है, सो यहाँ से हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। r हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 2 and 1 इंटू 3 1 का पेयर आ जाएगा, 4 1 का और 4 3 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा हमारे पास। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड आउट करना है डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। हमें डोमेन गिवन है, वो क्या है, रिलेशन हमें गिवन है एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट वाई इक्वल्स टू हमारे पास किसके है, 2x के है। तो इन अ सेट हमें कौन सा गिवन है, होल सेट गिवन है, उसमें कौन से एलिमेंट हमें गिवन है, 0 4 8 हमें गिवन है। अगर हमारे पास x ये होगा तो y की वैल्यू क्या होगी वो हमने निकालनी है। सबसे पहले गिवन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 2x है, उसमें पुट कर देंगे 0। जब 0 पुट करेंगे 2 0 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। इसलिए हमने पुट करना है y x इक्वल्स टू 4 पुट करना है। सो y इक्वल्स टू 2x है, x की जगह हमने 4 पुट किया तो y इक्वल्स टू 2 4 हो जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा। जब x की वैल्यू हमने 4 डाली तो y की वैल्यू आ गई 8, इसलिए हमने पुट करना है x इक्वल्स टू 8। तो पुट कर दिया 8 2 16, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8 16। जब 8 की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। सो हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने पहले से रिलेशन की फॉर्म में लिखना है। कौन कौन से रिलेशन बन जाते हैं, 0 और 0। पहले वाला x है, दूसरे वाला y है। x हमने 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया, x हमने 4 पुट किया y भी हमारे पास 8 आ गया, x हमने 8 पुट किया y हमारे पास क्या आ गया 16। आप इसे टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हम तो सेट्स सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमने सेट्स की फॉर्म में लिखना है। हमने तो रेंज निकालनी है। रेंज क्या होता है, डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होते हैं और रेंज हमारे पास क्या होते हैं, सेकंड एलिमेंट होते हैं। सो हमने तो इसका रेंज निकालना है, 0 8 और 16 हमारे पास रेंज आ जाएगी। अगर इसी का आपको कहते हैं डोमेन फाइंड आउट करें तो डोमेन के लिए इसका क्या आ जाएगा, 0 4 और 8 ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन है, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले ही उन्होंने दे दी थी कि ये इसकी डोमेन है, आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। समटाइम्स आपको डोमेन रेंज दी जाएगी, आपने उसकी डोमेन फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। अभी हमें दे दिया है कि एक बाइनरी रिलेशन है एक्स एंड वाई पेयर सच दैट y - 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इन सेट n है। अब n यहाँ पे किसके लिए लिखा गया है कि नेचुरल नंबर के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन कर लेते हैं। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वो क्या थी, y - 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। पहले से y की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। y इक्वल्स टू आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। सो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। हमने x की वैल्यू पुट कर दी 1, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 × 1 + 1 आ जाएगा। y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 1 + 2 + 1 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 2 × 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1। 2 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे 2 2 4 4 2 8, 8 में जब +1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा 9। नेक्स्ट हमने पुट करना है x इक्वल्स टू 3। सो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर + 1 इक्वेशन है। सो इसमें पुट कर देंगे 3, x की जगह 3 2 × 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर ओपन करके 3 3 9 9 2 18, 18 में +1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 9। आप और भी पुट कर सकते हैं लेकिन 3 तक काफ़ी है। तो x हमने पुट किया 1 तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3, x हमने पुट किया 2 तो y की वैल्यू आ गई 9, x हमने पुट किया 3 और y की वैल्यू आ गई 9। अगर आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू 4 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की 33, तो आप यहाँ तक इनफ है। सो हमारे पास जो रिलेशन बना वो कौन सा बना, 1 3 × 1 2 9 3 9 3 × 9 और आगे अप टू 1 तक मैंने लेके गई क्योंकि आगे जा सकता है जहाँ तक आप लेके जाएं। सो इसका रेंज हमने फाइंड आउट करना है। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है 9, यहाँ पे क्या आ रहा है 19। अगर आगे जाएंगे 33, उससे आगे जाते जाएंगे तो आपके पास आता जाएगा रेंज। अगर डोमेन कहते हैं आपको फाइंड आउट करना तो डोमेन क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या होगा, इसका डोमेन होगा। यहाँ तक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने करना है एक्सरसाइज 8.5। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और करना ना भूलिएगा।